इस समय टीचिंग परीक्षाओं को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको देखने को मिल रहे हैं, जिन अपडेट में कुछ खबरें भ्रामक भी हैं, कुछ खबरें सत्य भी हैं, कुछ में कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आपके पास होना जरूरी है। मेरी कोशिश रहती है कि पढ़ाने के साथ साथ आपको ऐसे भी अपडेट प्रोवाइड करता रहूं जो आपकी तैयारियों में आपके लिए काम आए, जो आपको र्यूमर से, जो आपको अफवाहों से दूर ले जाए। अलग अलग टीचिंग परीक्षाओं की इस समय आप तैयारी कर रहे हैं, कई सारे सुनहरे अवसर भी आपके सामने हैं, कई सारे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। इन सब पर मैं एक वीडियो सेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को अगले 5 से 7 मिनट तक अच्छे से समझिए, देखिए, और जो आपके लिए जरूरी हो उसको आप लोग एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत आने वाली एक बहुत बड़ी परीक्षा DSSB एग्जाम डेट को लेकर के। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा कि DSSB को लेकर के नोटिफिकेशन आया TGT परीक्षाओं के लेकर के, जिसमें मैथ्स के ज्यादा ही पद थे। उसकी परीक्षा को लेकर के कल से आपको कई सारी खबरें वीडियो के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग सोशल मीडियाज पे उसकी परीक्षा की तिथि को कंफर्म करने को लेकर के किया गया। आधार बनाया गया, उसमें नॉन टीचिंग पदों को लेकर के जो डेट आई हुई है, जो मार्च से होने वाली परीक्षा की बात की गई है, उसको प्योरली आधार बनाया गया है। ऐसा भी कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, मैं इसकी सच्चाई कंफर्म कर देता हूं। आप लोग उस पर अपनी तैयारी को उसकी वजह से बाधित और प्रभावित मत करिएगा। मैं अपडेट कर दे रहा हूं DSSB के अंतर्गत क्या भी चेंज हुए हैं, मैं इसकी बात करूंगा। इसके अलावा BPSC 3.0 को लेकर के भी जो विषयवार रिक्त पदों की बात है, लगभग आपको 50 वीडियो अब तक दिख गए होंगे, जहां पर विषयवार रिक्त पदों को कंफर्म कर दिया गया कि इतने इतने पद हैं। अलग अलग जगह से आपको लिंक और जो है अलग अलग न्यूज़ प्रोवाइड कर दिए गए, जिससे कि हो सकता है आपके मन में भी आ गया हो कि हाँ सच में इतने ही पद हैं। उस पर भी मैं आपको कंफर्म करता हूं। टेट सीटेट के नए नियम है इस समय, टेट सीटेट की उपयोगिता को लेकर के, टेट सीटेट के अंतर्गत होने वाले बदलाव को लेकर के जो मीटिंग, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, आज आपने सीटेट का रिजल्ट देखा, सीटेट का नोटिफिकेशन, सीटेट को लेकर के जो उसका आंसर की था वो पहले से, अभी कुछ दिन पहले ही आपको मिला। मैंने उस पर भी अपडेट दिया था आपको। उस दिन ही कहा गया था कि 15 से 17 तारीख तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आज 15 तारीख थी, निश्चित तौर पर रिजल्ट आना ही था, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगा, और आज ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे एक उत्साह छात्रों के अंदर बना जो कि सीटेट में पास होने की स्थिति में है, जो पास हो भी चुके हैं इस समय वर्तमान में, उन्हें BPSC 3.0 में अपीयर करने का मौका मिल जाएगा। वो BPSC 3.0 में अप्लाई कर सकेंगे, मतलब वो अपीयरिंग नहीं रहेंगे, क्वालिफाइंग है, तो इसका मतलब वो अप्लाई कर सकेंगे। एक डाउट मन में बनता है कि क्या हम उस सर्टिफिकेट पे जो सीरियल नंबर होता है उसको फिल करे बगैर भी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भी फॉर्म भरने की तो तिथि तो ठीक ठाक है, तो आपके पास मौका है। अब आपको सब बातों पर मैं कंफर्म करता हूं, थोड़ा सा आप एक एक पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं DSSB को लेकर के। DSSB का नोटिफिकेशन आपने देखा, और उस नोटिफिकेशन के तहत तैयारियां भी आपने प्रारंभ कर दी अलग अलग विषयों की। खास करके इसमें मैथ विषय को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। मैथ्स के कई सारे पद है और मैथ की तैयारी मैथ वाले कर भी रहे, और मैथ का चैनल है तो जाहिर सी बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हमसे भी जुड़े हैं मैथ की तैयारियों को लेकर के। इसके PRT को लेकर के भी प्लान हो रहा है और जल्दी आपको देखने को मिलेगा। कल आपने देखा होगा कि एक आपको जो है एक शेड्यूल मिला एग्जाम का, DSSB ने प्रोवाइड किया, और इसी को बेस बना करके लोगों ने आपको अपडेट किया कि इसकी परीक्षा अगले 25 से 30 दिनों के अंदर ही हो जाएगी। कल 14 तारीख को यह एक आपको जो है शेड्यूल प्रोवाइड किया गया एग्जाम का, जो कि अलग अलग नॉन टीचिंग पदों के थे, जो मैनेजर सिविल थे, डिप्टी मैनेजर्स थे, मैनेजर मैकेनिकल थे, मैनेजर अकाउंट्स थे, जूनियर जुडिशियल अकाउंट थे, मतलब ये नॉन टीचिंग पद थे। एक कोई टीचिंग से इनका लेना देना नहीं था। इनकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं 2/3/2024 से, अर्थात 2 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। तो यह परीक्षा टीचिंग को लेकर के नहीं थी, मतलब यह जो शेड्यूल था टीचिंग को लेकर के नहीं था, यह जो था नॉन टीचिंग के लिए था। अभी तो डेट आई हो किसके लिए आई है, नॉन टीचिंग को लेकर के आई है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक बेस बना लिया और ये समझाया आपको कि जो है, ये समझाया कि जैसे इसके फॉर्म भरने के बाद, मतलब जब ये फॉर्म भराया गया तो इसके कुछ दिनों के बाद ही यह नोटिफिकेशन आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मिले थे उसी को लेकर के फोकस किया गया कि अगर यह परीक्षा मार्च में हो रही है तो उसके कुछ ही दिनों में, अर्थात 20 से 25 दिनों के अंतर्गत, अर्थात अप्रैल के आसपास आपको DSSB की परीक्षा देखने को मिलेगी। संभवतः मिल भी जाए, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। तो संभवतः अप्रैल, संभवतः मैं बार बार बोल रहा हूं, संभवतः अप्रैल में आपको DSSB TGT की परीक्षा देखने को मिलेगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो सिंसियरली अपनी तैयारी करते रहें,
क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल में ही ये परीक्षा आपको देखने को मिले। और साथ साथ मैं अभी आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि बहुत जल्दी ही DSSB PRT के लिए भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जो PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस समय सीरियस हो जाए और DSSB PRT के लिए भी अपना फोकस और अटेंशन बना ले। और इसका भी जो अपडेट आएगा, इसकी तैयारियों को लेकर के भी जो बातें होंगी, मैं आकर के आपके सामने साझा करूंगा। ये रही बात DSSB को लेकर के, मेरे ख्याल से इस पर आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा BPSC 3.0 की बात करते हैं, जो सबसे इस समय हॉट मुद्दा है, जिसको आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा है टीचिंग परीक्षाओं की तैयारियों को करने वाले छात्रों के अंतर्गत। एक ऐसी वैकेंसी जिसको हम बार बार ऐतिहासिक बोलते हैं, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली यह वैकेंसी सच में याद की जाएगी बहुत जवानों तक। ठीक है, हमारे जब जवाने बीत जाएंगे, जब हम लोग अलग एज में होंगे, तब भी चर्चा करेंगे। ऐसा ही एक दौर था जब ऐसे नोटिफिकेशन आया था, कैलेंडर आया था, कैलेंडर को ठुकरा करके फिर से जो है नया डेट दिया गया, सरकार पलटी, सरकार चेंज हुई और उसके बाद फिर से परीक्षा 1 महीने के अंतर्गत कराई गई और फटाफट सारे के सारे निर्णय लिए गए और तुरंत के तुरंत छात्रों को पढ़ने के लिए बोल दिया गया। वो पता नहीं किस बिहाफ पर, क्या सोचकर, किस पॉइंट से ऐसे चीजें कराई गई, जिसको बाद में अपने हिसाब से सिद्ध किया गया सप्लीमेंट्री परीक्षा है, कोई नया नहीं है, नया तो हम फिर दे रहे हैं, अगस्त के लिए फिर तैयार रहिए। ये स्टेट वालों को लेकर के भी बड़ी कन्फ्यूजन थी, वो बेचारे परेशानी हो गए, अपीयर करने का मौका नहीं मिला। BPSC में देखिए हर चीज लगभग तय है 3.0 को लेकर के। परीक्षा आपकी, अभी आपको पता है कि फॉर्म इस समय भरा जा रहा है, 23 तक फॉर्म भरा जाएगा, 7 से 17 मार्च तक आपके पेपर भी होंगे। ये भी कंफर्म है, मतलब अगले 10-15 दिन ही बचे हैं सब कुछ करने के लिए, इसमें पूरी तैयारी और परीक्षा दे लेने के लिए। हम लोग भी लगातार पढ़ा ही रहे हैं, आपको विषय वाइज भी पढ़ा रहे हैं, कॉमन पेपर भी पढ़ा रहे हैं, लगातार आप हमसे पढ़ करके अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। ये स्टेट को लेकर के भी इस समय अपडेट है, स्टेट को भी आप देख रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति है। यहाँ पर देखो जो अभी तक कंफर्म हुआ है उसमें एक चीज और कंफर्म लगभग हो गया है कि 87,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसका भी वीडियो आपको दिया था कि 87,000 से अधिक पद, मतलब इस पर अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, भी आप समझिएगा। ये बातें हैं, हालांकि ये बातें कंफर्म होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इसमें सबसे मुख्य भी है कि जो कोर्स वाइज, मतलब आप विषयवार की बात करें कि विषयवार कितने पद होंगे, मतलब प्राइमरी में कितने पद होंगे, 1 से 5 में, 6 से 8 में कितने पद होंगे, 9 से 10 में कितने पद होंगे, 11 से 12 में कितने होंगे, इसमें भी मैथ साइंस में कितने पद होंगे, SST में कितने पद होंगे, भाषा में कितने पद होंगे, इसकी अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इसको लेकर के विभाग ने अलग अलग जिले वाइज विद्यालय से ब्यौरा मांगा था, आपको पता भी था, 10 तारीख तक उनको देने की तिथि भी रखी गई थी। हाँ, मैं अब ये कंफर्म कर रहा हूं कि वह जानकारी विभाग को प्राप्त हो चुकी है, विभाग अपडेट हो चुका है इस समय कि उसे पता चल गया है कि अलग अलग जिलों में कितने रिक्त पद थे और रिक्त पद BPSC विभाग को इस समय जिले वाइज प्राप्त हो चुकी है। उस पर BPSC अपनी मंथन कर रहा है, अपडेट कर रहा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जहां तक मुझे समझ में आती चीजें, अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि विषयवार कितने पद रिक्त हैं, अर्थात आपके विषय में, जिस कोर्स में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कितने पदों पर आपको जो है फाइट करने के लिए मौका मिलेगा। तो इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसकी सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। इसको आप लोग तय कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। करेक्ट। एक बात यहीं पर मैं और क्लियर कर देता हूं सीटेट को लेकर के। सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, इसको लेकर के भी डाउट था कि रिजल्ट आने के बाद भी क्या हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो अभी आप डाउट में मत रहिए। ये फोकस्ड ही है इसी पर, ये बहुत बड़ी परीक्षा है BPSC, तो फोकस्ड ही इसी पर है कि रिजल्ट 2024 का जनवरी की परीक्षा का आया है। ये सारे अभ्यर्थी जो लोग क्वालिफाई यहाँ पर कर रहे हैं, ये सब के सब BPSC में यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। भले ही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप रोल नंबर के आधार पर जाएं, कैसे भी जाएं, लेकिन ये सब के सब जितने भी क्वालिफाइंग है कंफर्म है कि इस परीक्षा में अप्लाई कर लेंगे। आप लोग अपनी तैयारियां करना प्रारंभ कर दो, कंफ्यूजन में मत रहो, डाउट में मत रहो, आप अप्लाई बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो सीटेट 2024 जो कि अभी किए हैं, मैं आगे लोगों को भी यहाँ पर सजेस्ट करूंगा। मैं उस समय भी जब आप परेशान थे 2024 की रिजल्ट को लेकर के, रद्द हो, क्या हो, कैसे हो, मैं कह रहा था मौका मिलेगा और आप इस समय जुट जाओ, आगे चल करके देखिए मौका आपके सामने 1 महीने के अंदर है और 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। फिलहाल अब इस बेहतर को हम बेहतर कहें ना बेहतर कहें अलग बात है, लेकिन ये है मौका। अभी आप आगे के लिए जुलाई अगस्त के लिए भी तैयार हो जाइए, सीटेट आ रहा है और परीक्षाओं की भी बात होने जा रही है। क्लियर है। अब एक सबसे इस समय इंपॉर्टेंट है, जो इस समय बहुत ही डिस्कशन का बिंदु है, स्टेट सीटेट के नए नियम। इस समय शिक्षा विभाग
कार्य कर रहा है टेट सीटेट के अंतर्गत कई सारे बदलावों को जो महत्वपूर्ण है। टेट की परीक्षा जो राज्य स्तर पर होती है, सीटेट की परीक्षा जो आपकी सेंट्रल लेवल की होती है, आपको पता ही है, जिसका रिजल्ट भी आया है। माना जाता था कि प्रत्येक राज्य में जो उसका स्टेट टेट होता है, जैसे बिहार में स्टेट 1 स्टेट 2 होता है, अपने यहाँ यूपी टेट में, यूपी की बात करें तो यूपी टेट प्राइमरी लेवल 1 नंबर मतलब प्राइमरी के लिए होता है और जूनियर के लिए भी होता है। 2 प्रकार से टेट कराए जाते हैं। जूनियर का सेम सिस्टम वैसे ही है कि आप जो है साइंस ग्रुप के लिए जा रहे हैं, एसएसटी के लिए जा रहे हैं, भाषा के लिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर टेट सीटेट का सिस्टम टेट मतलब अलग अलग राज्यों में कराया जाता है। जैसे बिहार में स्टेट है, उसी प्रकार से अलग अलग है। हमें देखते थे कि सीटेट वाले हर जगह अप्लाई कर लेते थे, मतलब सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो अलग अलग स्टेट में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नियम पारित होने जा रहा है या प्लान हो रहा है जिस पर टेट ही आपको एप्लीकेबल बनाएगा। अगर प्राइमरी से जूनियर तक की आप परीक्षाओं में अप्लाई करते हैं तो आपको उस राज्य का टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। हाँ, जैसे इसमें देखिए आजीवन वैधता थी, हुई बाद में 5 साल पहले थी, फिर हुई, उसी प्रकार से इसमें भी आजीवन वैधता एकदम तय है, ये भी होनी है। दूसरी चीज, यहाँ पर इस पर लेकर के अपडेट्स भी हो रहे हैं। अपडेट्स कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि इसमें जो है, जो अभी खास करके परीक्षा की बात करें, जैसे सीटेट की बात अगर मैं करूँ तो सीबीएसई अभी तक परीक्षा कराता था। अभी आपने इसके पहले देखा था कि ऑनलाइन ही होता था। पिछली परीक्षा जब हुई अगस्त वाली तो उसके बाद से ये सब ऑफलाइन होने लगा। आगे योजना बन रही कि एनटीएस की परीक्षा कराएगा, इसको लेकर कल मीटिंग भी हुई है। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई के जो है और सीबीएसई जो है मतलब जो एग्जाम कराएगा अब आगे एनटीए के माध्यम से होने की यहाँ पर पुष्टि हो रही है। कल एक मीटिंग भी हुई एनसीटीई और जो है क्या नाम है सीबीएसई के चेयरमैन के माध्यम से, जिनमें उन्होंने इसको जो मतलब आपको पता है कि सीबीएसई बेसिकली एग्जाम कराता है और एनसीटीई क्या करता है, जो टीचर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड होता है उसको प्रेजेंट करता है, उसके मानक को बनाता है। इन दोनों लोगों ने मीटिंग करी और मुख्य मुद्दों को लेकर के कंसर्न भी किया और उस पर जो भी अपनी राय हो सकती है उसको प्रोवाइड किया। उसकी कुछ एक डिटेल भी आपके पास होगी, मैं कुछ पॉइंट भी आपको मेंशन कर देता हूं। यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था टेट को लेकर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जब आप देखते थे कि प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 और 6 से 8 के लिए ही टेट अनिवार्य होता था, लेकिन अभी अभी की डेट में यह जो है 9 से लेकर 10 अर्थात टीजीटी और 11 से लेकर 12 अर्थात पीजीटी के लिए भी यहाँ पर अनिवार्य किया जा रहा है टेट को। ठीक है, पहले क्या होता था कि जिन्हें टीजीटी देना होता था उन्हें बीएड और ग्रेजुएशन होना चाहिए था, ग्रेजुएट होना चाहिए था। जो पीजीटी देते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो भी पीजीटी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। बट इन सब के लिए टेट की अनिवार्यता को रखा गया और यह नए शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको प्लान किया जा रहा है। वैसे भी आपने देखा था टेट की उपयोगिता थी। टेट जो है अक्सर प्राइमरी स्कूल में, चाहे वो जो आपके प्राइवेट थे चाहे वो आपके सरकारी थे, हर जगह पर टेट का मतलब कोर्स, टेट का स्कोर मांगते थे। टेट आपने क्वालिफाई किया तो उसके लिए अब उसको अलग से वेटेज मिलती थी। अब यह टेट का वेटेज बढ़ाया जा रहा है, टेट को लेकर के नए सिरे से प्लान किया जा रहा है और जो यह मीटिंग्स हो रही हैं वो नए स्टैंडर्ड जनरेट करेंगी, नई तरह से चीज़ों को प्लान करेंगी, तो जो छात्रों के हित में भी हो सकता है। आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कुछ लोग के लिए मतलब टफ भी हो सकता है कि हमें नए नए नियमों के अंतर्गत बांधा जा रहा है। फिलहाल जो कुछ भी हो, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग और शिक्षा आयोग इस पर अच्छे से निर्णय ले और छात्र हित में कार्य करके हमें एक अच्छी जो है मानक प्रोवाइड करे और नियमित हमें वैकेंसीज प्रोवाइड करे, जिससे कि हम जो है अपनी तैयारियों को भी अच्छे से कर सकें और अपनी पढ़ाई लिखाई का उपयोग अच्छे से कर सकें। एक कुशल टीचर के रूप में हम अपने आप को साबित कर सकें और छात्रों के हित में कार्य कर सके और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। एज ए टीचर हम भी एक टीचर की तरह ही सोचते हैं, तो यह सब बातें हमारे दिमाग में आती हैं। आपके शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी जो मतलब यहाँ पर हमें जो कमी नजर आती होती है शिक्षा विभाग को प्रोत्साहित, शिक्षा को प्रोत्साहित करना। वो अगर शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियमित वैकेंसीज भी होंगी, रेगुलर पोस्ट आएंगी, रेगुलर जो है टीचर्स के ज्वाइनिंग होगी और आपको भी अच्छे मौके मिलेंगे। आप अध्यापक बन करके देश को और समाज को संवार सकेंगे। बाकी ये नई शिक्षा नीति और नई प्रणाली के अंतर्गत, इन मानक के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे वो आपको धीरे धीरे सब कन्फर्म और सामने आते रहेंगे। मैंने जितनी जानकारियाँ थी उसको आपके सामने साझा करी। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें मेरी समझ में आई होगी और आगे की जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ मैं फिर से आपके सामने आऊँगा और फिर से नए नए नियम या जो नए भी अपडेट्स होंगे उनको प्रोवाइड करूँगा। पढ़ाई लिखाई गतिविधियाँ हम लोग लगातार कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए मैं लगातार आपकी तैयारी टीम पूरी करा रही है। आप हमारे सिस्टम से, हमारे चैनल से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड होती रहेगी, मिलता रहेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। फिर से अगले अपडेट के साथ या अगली क्लासेस के साथ आपके सामने रहूँगा। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।